उसके बाद बात करें मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर यहाँ पे मिल जाता है कि वो मंथली कर सकता है टैक्स की पेमेंट। फर्स्ट 2 मंथ में उसको मंथली करनी होगी टैक्स की पेमेंट, बाकी वो फाइनल पेमेंट जीएसटी या 3B के अंदर करेगा। यहाँ पे जो पेमेंट करेगा फॉर्म PMT-06 का यूज करके करेगा। तो पेमेंट के 2 मेथड है, पहला मेथड है फिक्स सम मेथड और दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या होगा, प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जितना टैक्स पे किया उसका 35% पे करना पड़ेगा, या प्रीवियस मंथ में अगर मंथली फाइल कर रहा है तो प्रीवियस मंथ में जितना टैक्स पे किया उसको टैक्स पे करना होगा फिक्स सम मेथड के अंदर। तो 2 केस हो गए। पहला केस कि अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो क्वार्टरली बेसिस पे जो क्वार्टर का एंड हुआ, जैसे क्वार्टर का एंड मार्च में हुआ, मार्च 21 में, तो उसने जितना टैक्स पे किया होगा उसका 35% पहले 2 मंथ में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये है जनवरी से मार्च 21 की रिटर्न, जहां पे उसने मार्च के अंदर ये कैश जमा कराया, ठीक है, कैश में पे किया ये टैक्स। देख सकते हैं CGST में 100 रुपये, SGST में 100 रुपये, IGST में 500 रुपये और सेस में 50 रुपये। तो जब अप्रैल से जून के लिए क्वार्टरली स्कीम के लिए लिया तो उसे अप्रैल और मई में पहले 2 महीने में टैक्स की पेमेंट करनी होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो अप्रैल और मई में 35% टैक्स पे करेगा, मतलब कि अप्रैल में पे करेगा 35 रुपये CGST, 35 रुपये SGST और IGST 175 रुपये, 17 रुपये 50 पैसे। ऐसे ही सेम करेगा मई के अंदर जमा, अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल किया, क्वार्टरली बेसिस पे अगर उसने टैक्स को पे किया है तो। दूसरा ऑप्शन, अगर उसने मंथली बेसिस पे रिटर्न को फाइल किया और मंथली बेसिस पे टैक्स को पे किया है तो इक्वल टैक्स जमा कराना पड़ेगा अप्रैल और मई में। मान लीजिए मार्च 21 के अंदर उसने रिटर्न फाइल करी और मार्च 21 में उसने कैश जमा कराया। टैक्स जो उसने कैश में कितना पे किया, CGST का 50 रुपये, SGST का 50 रुपये, IGST का 50 रुपये। तो इक्वल अमाउंट उसको अप्रैल और मई के अंदर जमा कराना पड़ेगा, सेम अमाउंट, ठीक है। CGST में 50, SGST में 50, IGST में 50, ये अप्रैल में और मई दोनों में कराना पड़ेगा। अगला हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। इस मेथड के अंदर आप अपने ITC को भी कंसीडर करके, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी और जो आपका ITC बना हुआ है, जो आपका GST या 2B में ITC आ रहा है, उसके बेसिस पे आप इनपुट एज क्रेडिट को लेके जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी उसमें से ITC लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आप PMT-06 के अंदर जमा करा सकते हैं अपनी ITC को लेने के बाद। इसे सेल्फ असेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर के पास ऑप्शन बनता है कि वो फ्रीली कोई भी मेथड को ले सकता है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट और भी गवर्नमेंट बोल रही है, क्लेरिफाई कर रही है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस रहता है और आपका टैक्स ड्यू नहीं बनता है, पहले 2 महीने में 0 बनता है, तो आपको वहाँ पे टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट मंथ के अंदर आपके पास इतना ITC पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है या कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है कि फर्स्ट मंथ में आपका 0 टैक्स बना, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड मंथ में आपका 0 टैक्स बना, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है और उसका आपको रिफंड लेना है तो पहले आपको उस क्वार्टर के GST या 3B को फाइल करना होगा। जब तक GST या 3B फाइल नहीं होगी तब तक उसका आप रिफंड नहीं ले सकते, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया है, या किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं।